कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम् नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कंसते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावाय या हि लखे भव सिंधुतरो समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 297 पे स्वाध्याय चल रहा है। टीका पे आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें इस बात का उत्तर दिया गया है कि आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। आपने प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए ऐसा उपदेश दिया आगे, तो अब कैसे करना चाहिए, है ना। इसकी जिज्ञासा जो होती है उसके उत्तर रूप में गाथा लिखी है। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। बस यही बात है कि जिसमें चेतना है उस चेतना को चेतना के द्वारा जाना, उस चेतना को चेतना के द्वारा जाना, तो जिसमें चेतना है वो ही मैं हूँ। जो चैतन्य से युक्त है, चैतन्य से अभिन्न है, वो ही मैं हूँ। ऐसा अनुभव करने का नाम है कि प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना। ये मूल बात है इसमें। फिर आगे लिखते हैं, गाथार्थ में वही लिखते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि किस प्रकार कि जो चेतन वाला चेतन स्वरूप आत्मा है वह निश्चय से मैं, ठीक है। शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। तो ऑटोमेटिक पर हो गया। देखो ये जो पर जो है पर, तो कहाँ छेनी पटकना, किस किस को पर के खाते में डालना, तो ये सिलेबस में मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा चैतन्य ही मेरा स्वभाव है, उसको ग्रहण किया तो बाकी सारे पर के खाते में चले गए। एक एक करके कोई पर को ये वो खाते में, पर द्रव्य वो खाते में, ऐसा नहीं लेना। चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा अनुभव किया तो बाकी मैं नहीं हूँ वो बात इसमें आएगी, ऐसा भी समझ सकते हैं। और देखो ये मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं है, ये मूल बात मैंने कल कही थी इस गाथा के अंत में कि नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोह, मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। और अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है ना, तो उसमें देखो एक बात बताता हूँ कि संबंध के बारे में थोड़ा विकल्प आया मुझे कि जिनके घर में शादियाँ होती है तो वो बराबर भेदज्ञान कर लेते हैं। अभी 25 लोगों को ले जाना है ऐसा कहा ना, अपने अपने लोगों को लेके जाओ, तो अब वो विभाजन कैसे करेंगे। पहले किसको छोड़ना, पीहर के रिलेशन, ससुराल के रिलेशन, अब पर करते जाते हैं ना, इसको पर में डालो, पर में डालो, पर में डालो, फिर लास्ट में क्या कहते हैं कि सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले को ले जाओ, है ना। ब्लड रिलेशन जिसके साथ हो वो अपना है। दुनिया में ऐसा आया ना, तो जिसके साथ जिसमें मेरा ज्ञान है ये ब्लड रिलेशन हुआ, जिसमें मेरा ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान भी नहीं, तो ज्ञान वाले तो अनंत है। तो जिसमें मेरा ज्ञान है
वो मेरे रिलेशन में है अथवा वो मैं, इसके अलावा सारी चीज़ें पर के खाते में रखो और ये अपने खाते में अनुभव करो, है ना। उसको ले जाओ साथ में, यानी कहाँ ले जाओ, अनुभव में लो, अपनाओ, अपना अनुभव करो, शांति में रहो, तो उससे तुम निर्विकल्प होके आनंद में रहते जाओ। यही वेद ज्ञान है, यही वास्तव में। देखो प्रज्ञा छेनी तो वो तो एक नामकरण किया, बाकी वेद ज्ञान है मेन। वो तो छेनी के रूप में वो उसको एक रूपक दे दिया, बाकी प्रज्ञा मेन है। और प्रज्ञा यानी देखो ये जिस चेतना में चैतन्य का अनुभव हो वो वास्तव में प्रज्ञा है। वो मुख्य बात यहाँ हमें समझना है। देखो अब टीका लेता हूँ मैं, अद्भुत लिखी है टीका भी। और अपने साथ अपना संबंध है, अपने साथ अपने ज्ञानादि स्वभाव का ही संबंध है। संबंध क्या है? वो नित्य तादात्म्य रूप से वही वर्तता है। ये वाली बात 6 कारकों के द्वारा सिद्ध करेंगे, है ना। यानी कहीं एक भी प्रकार से तुम्हें ज्ञान पराया है और राग मेरा है ऐसा मानने के लिए गुंजाइश नहीं है ना। कोई भी देखो इस शास्त्र से ज्ञान आता है वो बात तो छोड़ दो, मगर विकल्प के कारण, समझने के विकल्प के कारण ज्ञान आया वो भी बात नहीं है। कहाँ से ज्ञान आया, ज्ञान कहाँ से आता है, किसके आधार से होता है, किसको प्राप्त होता है, कि कौन करता है, किसको प्राप्त होता है, वो सारे की सारी बातें वो 6 करण के द्वारा, 6 कारकों के द्वारा उस चैतन्य की, उस ज्ञान की क्रिया की, उस पर्याय में होने वाले अपने ज्ञान को अपने साथ ही अभिन्न रूप से, अभेद रूप से, नित्य तादात्म्य रूप से ही रिलेशन है, अर्थात नित्य तादात्म्य रूप ही स्वाभाविक जीवन है आत्मा का। अगर ये हमें ख्याल में आ जाए तो फिर अन्य राग का मैं करता, वो मेरा करण, वो मेरा साधन, या फिर वो मैं उसका करता, मैं उसका साधन, ये सारी बातें जो रिलेशन जो हमारा भ्रम में था वो रहता नहीं है। वो सब कटौती में है, समझा ना, वो बाकात हो गया, अपनी चीज़ में वो है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो अनुभव करेगा वो इस जग को जीतेगा, वो वास्तव में संसार को त्याग कर पाएगा, वो वास्तव में स्वरूप में रहकर अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेगा। इतना जोरदार है ये, है ना। इसलिए थोड़ा इशारा करता हूँ, गंभीर गंभीर बातें आने वाली है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रख के सुनना होगा। देखो टीका, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, है ना? कितनी बातें कहीं, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा? जो चैतन्य को ग्रहण करती है वही प्रज्ञा है। पहले मैंने एक आपको बता दिया था ना श्लोक, वास्तव में वही प्रज्ञा है, वही सच्ची बुद्धि है। जो अपनी बुद्धि में चैतन्य को ग्रहण करता है वही प्रज्ञावान है, वही समझदार है, वही वेद ज्ञानी है, वही आत्मा सुखी। समझा? जो बुद्धि चैतन्य को ग्रहण करती है, चैतन्य को अपनाती है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा है, वही प्रज्ञा है। वो ज्ञायक को अपनाए नहीं, ज्ञायक से रूठ के रहे तो कौन सा उसके लाभ है। अपने से रूठ के रहे, कौन सा अपने से रूठना, यानी अपना परिचय नहीं होना, अपने बारे में कभी ख्याल ही नहीं करना, ये है। तो वो तो अपने को मोह से अंकित करके दुखी हो रहा है। कभी अपने को अपने स्वभाव से तो अंकित करो। ये बात यहाँ आ रही है। देखो, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक है, यह चेतक है, सो यह मैं हूं। अभी लक्षण वाली बात है। तो इसमें ऐसा कहा कि जो ज्ञान की जो क्रिया है, ये सब क्रिया में ही घटित होगा। ये जो ज्ञान रूप जो परिणमन है, हर आत्मा
है ना, निरंतर ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है ना। वो पूजन में भी है ना, निरंतर ज्ञान रूप अनुभव करता है। उसमें झांकता आत्म राम, क्या है उसमें पहली पंक्ति है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, किसको, ज्ञान को, ज्ञान की हमेशा प्रतिपल तरंग उठती। अब वहाँ स्वलक्षण ढूंढना है, लक्षण ढूंढना है, यानी अपना चिन्ह ढूंढना है, अपनी पहचान करनी हो, अपने पास जाना हो, अपने स्वरूप को पाना हो, तो उसके लक्षण को हमें पहचानना होगा, लक्षण को पकड़ना होगा। तो लक्षण तो मौजूद है, ज्ञान की प्रतिपल उठी तरंग, ठीक है। अभी कोई कहे कि नहीं इसमें तो घर झांकता है, इसमें तो ये मकान का ज्ञान होता है, दुकान का ज्ञान होता है, ये बुक का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है ना, ज्ञेयकार ज्ञान। अब सुनो वहाँ से अपने को पकड़ना है वहीं। तो यहाँ कहते हैं कि वो ज्ञेयाकार की ओर से, जो ज्ञेयाकार की ओर से, वहाँ भी तुम समझना क्या क्या इसका रहस्य है कि ज्ञेयाकार की ओर से भी वह उसे पर प्रकाशन कहा, और जानन जानन की ओर से वो स्वप्रकाशन रहा। तो ऐसा स्वपर प्रकाशन जो है, स्वपर प्रकाशन जो है, स्वपर प्रकाशन कहाँ है, स्वपर प्रकाशन कहाँ है, पर्याय में। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, इसमें स्वपर प्रकाशन है और उसका लक्षण है। तो ऐसा जो स्वपर प्रकाशन है वो स्व है, वो ही मैं हूँ, समझना। इसको वहीं से अपने को ढूंढना है, गलती वहीं से हो जाती है। अब ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय को प्रसिद्ध कर लेता है, ज्ञेयाकार ज्ञान में वो घाट रूप ज्ञान में टिक जाता है, उतना सा ज्ञान में मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। दो मेन मिस्टेक है इसको, ज्ञेयाकार ज्ञान। तो ज्ञेयाकार ज्ञान में आचार्य देव ने पहले ही कहा ना कि ज्ञेयाकार ज्ञान जो है, तो उस ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान कहना, ज्ञेय की ओर से ज्ञान कहना, ज्ञान का परिचय कराना, वो तो ज्ञेय संबंधी ज्ञान है इसीलिए, मगर वो ज्ञेय का वहाँ पर का ज्ञेय यानी पर उसका प्रकाशन करता है। तो ये पर का ये प्रकाशन करता है, और किस में करता है, वो जानन 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 हो रहा है ना उसमें। तो जानन 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 है वो स्वप्रकाशन है, और उसमें अनेक ज्ञेयों रूप का ज्ञान होता है, वो ज्ञान पर प्रकाशन रूप से ज्ञान ही है। तो स्वपर प्रकाशन, स्वपर प्रकाशन वो धर्म, वो स्वभाव, वो आत्मा की पहचान, जानने रूप आत्मा, जानने का अधिष्ठाता, ये जानन रूप स्वभाव का आधार है ना, वो सिद्धि, उस स्वपर प्रकाशन, वो स्वलक्षण है ना, ये ऐसा है। तो वहीं से अगर यहाँ कहा, अगर इस ज्ञान में घटित होता है, बस इतना कमाल करना है कि वो मैं हूँ। बताओ इसमें क्या गलत आया। वो ज्ञेयकार ज्ञान, वो तो पर प्रकाशन आत्मा का स्वभाव है, उसमें पर आता नहीं, उसमें पर प्रकाशन में प्रकाश किसका है, उसमें प्रकाश प्रकाश ही है, यानी ज्ञान ज्ञान ही है। और वो जानन 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 में हो रहा है, वो जानन 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 वो स्वप्रकाशन है। तो ऐसा स्वपर प्रकाशन जो धर्म है, स्वपर प्रकाशन वो वास्तव में उसका कार्य है, वो ऐसा इससे पहचानो अपने को। वहाँ तक अब मैं हूँ, उस मर्यादा में मैं बैठा हूँ, उस प्रोटेक्शन में मैं रहता हूँ, वो साक्षी भाव में मेरी अस्थि है, मेरा सद्भाव है ना। ऐसा जो अनुभव कर लेता है स्वलक्षण के द्वारा, वो आत्मा को प्राप्त कर लिया। ये बातें यहाँ है, ये समझना। देखो मैं कई बार ऐसा है ना, ऐसा लेता हूँ कि पहचान करो आत्मा का लक्षण क्या है, ज्ञान, ठीक है। अच्छा फिर ज्ञान को कैसे पहचाने, तो कि जानन 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 होता है, वो लक्षण ज्ञान का है। अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो कि जानन जानन का लक्षण क्या है, तो कि स्वपर को जानना वो ज्ञान का लक्षण है। इसलिए जब भी ये बात आती है, जो वो जानन जानन का लक्षण है, स्वपर प्रकाशन जानन जानन का लक्षण, जानन जानन ज्ञान का लक्षण, और ज्ञान आत्मा का लक्षण है, यानी मैं हूँ, आत्मा यानी मैं हूँ, है क्या। ये मैं धारा हमेशा कहता हूँ। इसी बात को लेकर मैं वो प्रसंग हमेशा याद कराता हूँ इस प्रसंग में, कि उस लड़के ने पूछा गुरुदेव श्री को
कि आत्मा कहाँ, दिखता तो है नहीं। बाहर दिखते हैं तो ये सब पंखा, ये सब घड़ी, ये सब टीवी, ये सब फोटा, ये सब दिख रहा है, और आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। अब बताओ उस बच्चे को आत्मा कहाँ है? तो आप गुरुदेव जी क्या जवाब देते हैं कि जो अंधेरा देखा, अंधेरा जिसमें जानने में आया, वो किसने जाना? वो किसमें जाना, किसने जाना, किसके आधार से जाना, वो जानना किसको प्राप्त हुआ? बताओ किसको प्राप्त हुआ? ये सारे प्रश्न का जवाब एक ही मात्र कि वो वास्तव में आत्मा को हुआ, वो आत्मा है। समझ में आया कुछ? संकेत कि ये जो जानना हुआ, अंधेरा जानना हुआ, वो किस में हुआ? ज्ञान में हुआ, है ना? तो ये ज्ञान किसके आधार से हुआ? अंधेरे में से आया, तो जहां से आया वो आत्मा है। और ऐसा एक भी समय बताओ कि ज्ञान नहीं आता, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, और एक प्रतिपल तरंग में ऐसा एक भी समय बताओ कि वो स्वपर प्रकाशन रूप से नहीं वर्ता। ध्यान दो इधर, एक भी समय ये बताओ कि जो स्वपर प्रकाशन रूप से नहीं वर्ता। कोई ना कोई ज्ञेय का आकार, कोई ना कोई ज्ञेय का आकार रूप ज्ञान होता है, वो वास्तव में पर का प्रकाशन, वो उस ज्ञान का जो हर समय ज्ञान जो होता है, प्रतिपल तरंग उठती है, उसका नेचर है, उसका वास्तव में स्वाद है। तो ख्याल में आया कि नहीं? और जो किस में होता है ये सब, तो कि जानन 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 जानम जो हर समय वर्तता है उसमें होता है, तो स्वप्रकाशन। तो ऐसा स्वपर प्रकाशन एक ही समय में, स्वपर प्रकाशन लक्षण वाली स्व जानन जानन, वो वह ज्ञान सामान्य, वह कहाँ से आया? तो ज्ञान सामान्य वो वास्तव में असाधारण स्वभाव, ऐसा साधारणपना है ना, आत्मा में हर समय पाया जाता है। अन्य शेष द्रव्यों में और अन्य शेष जीवों में मेरा ये साधारणपना नहीं पाया जाता, इसीलिए असाधारण मेरा लक्षण के द्वारा मेरा परिचय हुआ कि यही मैं हूँ। बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ में इतना आनंद आ गए, यही मैं हूँ में इतना हमें बोझा हट गया कि अरे ये तो हमने कुछ जाना, जानने में आया तो उसको लेकर हमने चिंताएं चालू कर दी। समझ में आया ना? या फिर उसको लेकर मैंने रागद्वेष चालू प्रारंभ कर दिया। कोई भी चीज़ जानने में आया तो जानने में आया, वो तो पर का प्रकाशन मात्र था, और उस प्रकाशन में पर नहीं था। उस ज्ञान का नाम पर प्रकाशन देने का अर्थ ये था कि उसमें पर संबंधी ज्ञान का परिणमन है। तो उस ज्ञान के परिणमन में, वो ज्ञान का प्रकाश में, पर प्रकाशन में प्रकाश ही प्रकाश है आत्मा का। और वो जानन जानन रूप जो हर समय होता है, उसमें इस प्रकार की वानगी बनती है, यानी एक ज्ञान की वानगी है। तो ये वानगी बनती है, उस वानगी में ज्ञान प्रसरा है, उसका स्वप्रकाशन है। ये है, ऐसा है। शक्कर का तुम वो शक्कर पारा बनाओ तो उसमें कौन प्रसरा है ना? तुम वो पत्थर का हाथी बनाओ तो हाथी नाम देते हो, तो उस हाथी का आकार है, तो हाथी के आकार में कौन है? पत्थर ही। समझे? बस यही है रहस्य, इतना ही है। तो ये कहते हैं कि बस इसमें यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता है, वो वास्तव में आत्मा की प्राप्ति है। ऐसा है, बाकी सब पर है। देखो लिखा है इसमें, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली, इसमें वजन है, अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, है ना, भिन्न किया गया है ना? भिन्न किया गया है, इसका अर्थ क्या? किसको भिन्न किया गया? बंद के लक्षण राग आदि भाव को भिन्न किया। भिन्न किया यानी भिन्न करना शब्द लिखते हैं ना, देखो भिन्न कर दो यानी भिन्न जानो, भिन्न कर दो यानी भिन्न जानो। भिन्न करने में भिन्न जानने की बात होती है, वहां करने की बात यहाँ नहीं है। तो कोई कहे कि मात्र बस जानना ही जानना है, तुरंत इसको ये बस दिमाग में सड़ा हुआ है ना, क्या है
बस जानना ही जानना है, और कुछ करना नहीं है। ये बात आई ना। देखो, जानने की बात का इतना उसको एक्सेप्ट ही नहीं होता। मात्र जानना, जुदा जानना, उससे अपने को जुदा जानना, राग को जुदा करना, उसमें जुदा जानना, ये बात आई ना। तो खाली जानना ही जानना है, बस जुदा जानना ही करना, कुछ नहीं है ना। देखो, यहाँ जब भी जानना कहते हैं तो इसको लगता है कि ऐसा कुछ तो आप कहते ही नहीं कि ये करो, ये खाना मत खाओ, अबक्स छोड़ो। मैंने इसको ये बात बराबर यहाँ कोट की है। उसको ऐसा लोगों को करने के नाम पर ये बात तुरंत वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या खाऊं, क्या न खाओ, क्या पीऊँ, क्या नहीं पीऊँ, ऐसा कुछ कहो ना। तो कहने ये बात ही नहीं है यहाँ, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। श्रीमद जी तो कहते हैं, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। ये बात आती है, समझ में आया कि नहीं? ये एक बहुत खतरनाक बात है कि भाई हमें कुछ करने, आपने तो क्या कहा, बस आत्मा को ग्रहण कर लो, है ना। ये कहा कि बस निज स्वलक्षण के द्वारा, यानी उनका अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, है ना, निज स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया। किसको? आत्मा को। किससे भिन्न किया? सबसे, सबसे, राग आदि भाव से, बाह्य सबसे। तो कि भिन्न किया का क्या क्या करना है इसमें? जानना, भिन्न जाना, यानी यही में हूं ऐसा जाना, तो पर में हुई नहीं ऐसा हमने जाना। समझ में आया कि नहीं? और यही में हूं ऐसा जाना तो आत्मा का अनुभव आ गया। यही मेरी इतनी ही हस्ती है, इतनी, यानी इसके अलावा और कहीं नहीं है। और इतनी हस्ती में मैं अनंत शक्तियों का पिंड हूँ, वे वाली बात फिर खुलेगी। सामान्य नहीं हूँ मैं, ऐसा ये बातें आई है। देखो, ऐसा है कि कई लोगों को ऐसा होता है कि ठीक है, ये आपने कहा अभी हमने भिन्न जानना प्रारंभ कर देंगे कि ये राग आदि भाव मेरे नहीं है, पुत्र पुत्री मेरे नहीं है, ये चैतन्य स्वरूप है, वही मैं हूँ, इससे सिद्धि भी हो गई, यही मैं। मगर राग तो आता है, समस्या, फिर भी राग तो आता है, क्रोध तो आता है ना। तुम समझना बराबर, बहुत मैं खतरनाक बात कह रहा हूँ। आप इतना समझाते हो, आप इतना समझते हो, फिर भी आपको भी तो क्या बोलो, आप बोल सकते हो, क्रोध आता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि आने दो, आने दो। ये सब मैंने यहाँ बहुत विचार की, कोट भी किया है। आने दो। देखो, ज्ञानी होता है ना, जो ज्ञानी होता है ना, ऐसा आना चाहिए और ऐसा आना नहीं चाहिए, ऐसा उसका मिथ्या अभिप्राय कभी नहीं। समझा ना? हमें क्रोध आना ही नहीं चाहिए, हमें तो सबके प्रति प्रेम ही आना चाहिए, है ना। मुझे इतना क्रोध क्यों आ जाता है, मुझे सबके प्रति वात्सल्य भाव आना चाहिए। सुनना बराबर से, ऐसा कभी मिथ्या अभिप्राय ज्ञानी का नहीं होता। तो फिर क्या होता है, समझना बराबर से। तो क्या होता है, आता है ना, आने दो ना, रुक के बताओ। नहीं करना है उनके भी आता है, करना है शुभ भाव आ जाते हैं, अशुभ भाव होता है कि नहीं होता है। कितना भी नक्की करके आओ कि आज बच्चे को नहीं डांटना है, कुछ नहीं होता है तुम्हारा उससे। अच्छा, कितना भी नक्की करके जाओ मंदिर में कि आज थोड़ा सा भी मुझे बस घर का और व्यापार का विचार नहीं करना है, खाली आत्मा का ही विचार करना है। जरा जा करके सोचना, कल जाके देखना, तो फिर आ जाता है ऊपर से दोबारा, मतलब डबल भी आ जाती। नहीं वो वहाँ जाना है, उधर जाना है, इधर जाना, आते कि नहीं बाबा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे ही आने चाहिए और ऐसे नहीं आने चाहिए, ऐसा अभिप्राय ज्ञानियों का नहीं होता। तो क्या होता है, देखो यही बात है, वो आते हैं,
है ना, वो अपनी भूमिका के योग्य अथवा तो कर्म की उस उदय के अनुसार वो भाव होते हैं, तो वहाँ होते हैं। तो मैंने कई बार कहा कि ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए वाली बात नहीं है, वहाँ वो तो सब राग की बात है, वो तो विकल्पों की बात है, वो तो बाह्य उपदेश की भाषा है कि अब इतना क्रोध मत करो, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। कोई भी जीव अपनी इच्छा से नहीं करता है, सब होता है कि नहीं होता है। तो फिर होता है तो करे क्या, एक बात तुम कह, बस यही करना है, यही करना है कि वो आता है तो भेद ज्ञान मत छोड़। ये आज तुम नोट कर लो हृदय में, हम भेद ज्ञान को छोड़ के वो क्यों आया, वो क्यों नहीं आया, वो ढूंढने जाते हैं, और वो ढूंढने जाने में वापस वही दोहराते हैं अनादि से। क्या दोहराते हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं बोला होता तो ये नहीं होता। बोलो होता कि नहीं होता? तूने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, या फिर मैंने उस समय नमोकार मंत्र बोलने लगता तो गुस्सा नहीं आता। आखिरकार हम वही चले जाते। ये मार्ग ही नहीं है। देखो वो आया हुआ, वो भूमिका के अनुसार आया हुआ, वो अगर चला भी तो जाता है, आता है जाता है, आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, ये भाषा है अध्यात्म की। तो तुम क्या करोगे? तो कि हम वेद ज्ञान नहीं छोड़ेंगे, हमारा काम, अरे वो आता है तो मैं कम थोड़ी ना हूं, मैं तो हमेशा रहता है ना। इसलिए मैं इस बात को इस प्रकार से कहता हूं कि वह कर्म ज्ञान को प्रेजेंट करता है, वो अपना काम ईमानदारी से निभाता है। क्या कहा? तो हम बेईमान क्यों हो जा रहे? हम अपना ज्ञान ईमानदारी से वहां प्रेजेंट करें, करके देखना, सुनना बराबर से। कई प्रश्न उठेंगे आप, नहीं उस समय तो ज्ञान तो चला ही जाता है, ज्ञान तो सुम हो जाता है, ज्ञान हो जाने दो। तुम्हें पता तो चलता है ना क्रोध आ रहा है, तुम्हें पता तो चलता है ना कि ये रागादि भाव आ रहे हैं, खोटे भाव आ रहे हैं, जो खोटे कहते हैं दुनिया में, या था यहाँ भी आश्रव कहते हैं, बुरे भाव है, अनिष्ट भाव है, जो भी कहते हो, जो भी। अरे तुम्हें यही तो, ये भी तो तुम्हें पता चल रहा है ना कि यही ही है, यानी ये है, इसका अर्थ है कि ये मेरे नहीं है। ये तुम्हें थोड़ी देर के बाद पता चले तो थोड़ी देर के बाद पता चलने दो, मगर पता यही चलने दो। तुम वहीं से बाहर निकलोगे। तुम अगर वो ढूंढने जाओगे कि ये नहीं आना चाहिए और क्यों आते हैं, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ इसलिए तो नहीं आना चाहिए, आप शास्त्र सुनते हो इसलिए नहीं आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। उसका अभाव, संपूर्ण अभाव 10वें गुण स्थान के अंत समय में हुआ। तुम आज से बोलो कि नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं, दृष्टि में अभाव तुरंत हो जाए, और एकत्व बुद्धि पूर्वक का अभाव दृष्टि के अभाव के साथ हो जाएगा, मगर वो रहेगा। तो क्या वो रहेगा कुछ काल तक, पर मैं रहूंगा अनंत काल तक, अनादि अनंत काल तक। तुम वेद ज्ञान मत छोड़ना, तुम वेद ज्ञान मत छोड़ना। तुम ये ज्ञान को में जो भिन्नता भाषित होती है ना स्वलक्षण के द्वारा, जो भिन्न करने की प्रोसेस मत छोड़ना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। थकना नहीं है ना। जैन धर्म है ना, वास्तव में निराशा का धर्म भी नहीं है और आशा का धर्म भी नहीं है। निराश तो कभी होना ही नहीं, और आशा कभी पर में रखना नहीं। आशा में पर लक्ष्य होता है, स्वभाव के बल पे रहना, ये अवलंबन करने वाली प्रज्ञा। आगे तो बताने वाले हैं कि वो स्वलक्षण के बल से भेद कर, श्लोक में आने वाला बल होना चाहिए स्वलक्षण के द्वारा। अरे तुम्हारा लक्षण नहीं है, तुम्हारी चीज नहीं है, वहीं से तुम उसको उपाड़ो। आपका ये प्रश्न होगा कि जब क्रोध आता है तो उपाड़ना तो भूल ही जाते हैं, तो भूल जाने दो। जब क्रोध नहीं आता है, ऐसा समय है कि नहीं तुम्हारे पास, तो तब उपाड़ो। तुम्हारा काम तो तब उपाड़ो, भूल ही तो गए हो ना। भिन्नता वाला तो अभिन्न तो नहीं हो गया है ना। क्या कहा? भूल ही गए हो ना। तभी तुम्हें क्रोध आता है, दर्शन क्रोधादि भाव आते हैं, तभी तुम्हें प्रश्न कर सकते हो कि उस समय तो सूझता ही नहीं, उस समय क्या आता ही नहीं, उस समय तो बस भूल ही जाते हैं। तो तुम भूल गए हो, भिन्नता भूल गए हो, और भिन्नता भूल गए हो, इसका परिणाम है। तुम्हें कोई वास्तव में तुम्हारा परिणाम नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या करना?
देखो बेटा सुनना बराबर से। मान लो कि तुम्हें तुम्हारी बच्ची को लेकर क्रोध आदि आ गया, जो भी कोई प्रसंग बना है ना, डांटने का आवाज जो आ गया, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये क्रोध आदि दुखदायी है, उसका लक्षण है ना आकुलता है, और वास्तव में वो बंद भाव का लक्षण है ना, बंद भाव का लक्षण क्रोधादि भाव और क्रोधादि का लक्षण निराकुलता, ठीक है ना, अरे आकुलता, सॉरी आकुलता है ना। तो ये तुमने जाना, तो ये तुम्हें अपने निराकुल स्वभाव से भिन्न देखने का धंधा करना। तुम अगर उस धंधे पे चले जाओगे कि उनको क्यों आया और मेरे को क्यों आया और इनके कारण आया, तो तुम वापस चुंगल में फंसो। भिन्नता भूल गए थे, अपने स्वभाव से भिन्न है वो भूल गए थे, तो क्या करना चाहिए, वो भिन्नता को याद करो, वो भिन्नता को वापस तुम अनुभव में लाओ, वही उपाय है। इसलिए मैंने एक खास लिया कि ये प्रश्न रहते हैं सबके, तो क्या आप तो बोल दिए कि विश्वलक्षण से है ना, निज स्वलक्षण का अवलंबन लेने वाली करने वाली ये प्रज्ञा के द्वारा राग आदि को भिन्न कर दो, तुम मुक्ति को चले जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा करने को दो कि हम ये नहीं खाए, वो नहीं खाए, वो नहीं पिए, वो नहीं पिए, है ना, तो ये सब करने के लिए कहो तो ऐसा लगे कि कुछ पुण्य बन जावे और स्वर्ग में जाके ठाठ से रहे। ऐसा है क्या? स्वर्ग वाले ठाठ से रह रहे, परेशान हैं, समझ में आया कि नहीं भाई? ये है, ऐसी बातें हैं। अनुकूलता वास्तव में आपदाओं का, विपदाओं का समाधान नहीं है। धर्म आपदाओं का समाधान है, वितरागता, समझा? पुण्य का उदय हो तो तुम्हारी विपदाओं का समाधान नहीं है, समाप्त नहीं हो जाता। करोड़ों रुपया मिल जाए, 4 लोग पूछे, इज्जत मिलने लगे, तो तुम्हें ऐसा लगे, ऐसा मत समझ लेना कि हमारी विपदा खत्म हो गई। निरंतर आकुलता रहती है, समझ में आया ना? देखो ये मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सहित की कषाय, वो जबरदस्त वायरस है, वो हमारी शांति को खा रहा है। कोरोना हमें छूता ही नहीं है ना, कोरोना आत्मा को प्रभावित करता ही नहीं, कुछ नहीं होता। वो तो आयु कर्म की समाप्ति पे बाह्य में प्रेरक निमित्त बन जाता है। क्या कहा समझिए? आयु कर्म की समाप्ति पे, हमारा आयु समाप्त हो जाना हो तो कोई बैठे बैठे चला जाए, है ना, कोई सोते सोते चला जाए, कोई रोग होते हुए चला जाए, कोई ऊपर से गिरते हुए चला जाए, कोई शिखर जी की प्रवाह यात्रा करते करते उस रूप चला जाए। तो आयु समाप्त होने के समय में बाहर कुछ भी हो सकता है, ये सारे बाहर में विजन में से तो लोग बिठा देते हैं, अज्ञानी लोग, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, शिखर जी में गया तो और अच्छा हुआ। अरे कितनी बातें आती है, कोई कहे कि बहुत रिबाता था 20 साल से तो अच्छा हुआ, कोरोना का उपकार, ऐसा कहाँ से सोचोगे, कहाँ से देखोगे? समझ में आया कि नहीं? आयु कर्म समाप्त होने पर चला जाता है जीव, चला जाता है, मर नहीं जाता। मरने की बात आत्मा में है ही नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो चला जाने का समय आवे तब कोई वायरस निमित्त बना तो बनने दो, शरीर में होए, मुझे तो छूता ही नहीं। ये जो मैं मर जाता हूँ, ये वाली बात जो मिथ्यात्व है, वो तुम्हें हर समय भय का आक्रंद कराती है, समझ में आया? तो ये है, तो इसीलिए कोई न किसी से डरने का कोई मैटर ही नहीं, स्वलक्षण के द्वारा। इसीलिए इतनी जबरदस्त बात आई कि नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, है ना, भिन्न किया गया। किसको भिन्न किया गया? कि जो यह चेतक है, यह यानी कौन? यह और वह, यहाँ यह का अर्थ में, यह यानी वह नहीं लेना, यह यानी मैं, यह क्या लिखा? चेतक, वो था ना, किसका घोड़ा था चेतक? प्रताप, हाँ, चेतक, घोड़े का नाम चेतक दे दिया। वो उसका लक्षण भी चैतन्य था, उससे जीता ना जंग,
ये चेतक, तो ये चेतक, यह चेतक, चेतक यानी चेतने वाला, लिखा है चैतन्य स्वरूप है ना, हमेशा चेतने वाला यानी जानने वाला, जानने वाला यानी जानन रूप रहने वाला, जानन रूप रहने वाला यानी मात्र साक्षी भाव से वर्तने वाला, हमेशा वर्तने वाला, हर पर प्रकाशन, स्वयं के उजास में पर प्रकाशन करते रहने वाला, अपना ईमानदारी रूप कार्य करने वाला, यह मैं ही हूं, ये मोक्ष मार्ग की ईमानदारी, सुनना मेरा वैसे, और अपने उजास में सबको प्रकाशन करता हुआ रहने वाला, वो उसकी जातीय, उसकी स्वाभाविक ईमानदारी। ख्याल में आया कि नहीं? अगर जिस दिन तुम्हारा आत्मा स्वयं के उजास में स्वयं के प्रकाशित करता हुआ पर का प्रकाशन करना बंद कर देवे, उस दिन आत्मा मर जाएगा। मगर ऐसा कभी होता नहीं है, जड़ हो जाएगा। मर जाएगा यानी जड़ हो जाएगा। शरीर को क्यों मरा हुआ कहते हो? क्योंकि इसमें चेतना नहीं। अब तुम जानना ही छोड़ दोगे तो जड़ हो जाओगे, मगर छोड़ा नहीं जाता ना। स्वभाव का इसको कहते हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं हो। ये वास्तव में उसके स्वभावगत उसकी ईमानदारी है, पर उस ईमानदारी से मुक्ति का मार्ग नहीं निभता है ना। कौन सी ईमानदारी से निभता है कि वो ही मैं हूँ, ऐसे सत्य को तुम अपनाओ, श्रद्धान में लाओ, उसका स्वसंवेदन के द्वारा पर से विभाग रूप अनुभव करो और उसमें उसके द्वारा स्थिरता को प्राप्त हो जाओ। तो यही एकमात्र रत्न त्रय कहो, यही एकमात्र सच्चा वेद ज्ञान कहो, ये वितराग प्रज्ञा कहो, ये भगवती प्रज्ञा कहो, है ना। ये वास्तव में वितरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप शस्त्र कहो। इसके द्वारा तुम अपने को जीतो, ऊपर से भिन्न अनुभव करो। ये क्या हो गया? ये ख्याल में है ना, प्रज्ञा के द्वारा अपने आत्मा को इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब ये पहली पंक्ति कह रहा हूँ, इसकी तो टीका बहुत जबरदस्त है। बुद्धेश्वर ने और बहुत खुलासा किया है ना। सामान्य छोड़ेंगे नहीं। ये प्रज्ञा, इसका कर्ता में, करण में, आधार में, संप्रदान में, बाहर से तुम्हें बाहर का कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, किसी का मोहताज नहीं आत्मा। या तुम स्वयं करते हो तो तुम किसी पे मेहरबानी करते नहीं हो। मेहरबानी का मार्ग है ही नहीं। मेहरबानी का वास्तव में बाहर में मेहरबानी कर सके एक दूसरे पे, ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, ये बात जो प्रकृति की बात भगवान ने कही है, अनुभवी है, जानी है, वो झूठे हो जाएंगे। नहीं दर्शन, ये सामान्य बात नहीं। तुम्हें हर समय ऐसा लगे कि ये छोटे भाई को मैं संभालता हूँ, है ना, ये वर्करों को मैं संभालता हूँ, तो समझ लेना कि हर समय तुम महावीर भगवान को झूठे साबित करते हो, है ना। ये ऐसी बातें है। महावीर जयंती आने वाली है। हाँ, कभी 25 हर समय महावीर भगवान को झूठा ठहराना, फिर महावीर जयंती मनाना, ऐसा मनाओगे। अभी से बोल देता हूँ, उस दिन याद नहीं आवे तो, क्योंकि मुझे वो कभी कभी प्रसंग ख्याल में नहीं रहते। हमें तो हर रोज मनाना चाहिए महावीर जयंती। एक दिन क्यों? भगवान महावीर ने जो सिद्धांत कहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, ऐसा अंदर में विश्वास, अनुभव, और उसको लेकर पर द्रव्य पे आरोप देने की गंदी आदत छोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारे भगवान महावीर जयंती। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिन हमने मनाया कहलाएगा। उस दिन से उनका जब आना हो तब आएगा। मनाया कब? समझा कुछ भाई? बहुत अद्भुत बात है। यहाँ ये कह रहे हैं, क्या कह रहे, सुनो। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा निश्चित स्वलक्षण, त्रिकाल स्वलक्षण, उसका स्वयं का लक्षण, स्वभाव क्या है, लक्षण, नियत लक्षण क्या है तुम्हारा, प्रगट लक्षण, पहचान करा सके ऐसा सिम्टम्स, समझ आया कि नहीं? क्या है?
उसका अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, अवलंबन करने वाली यानी ज्ञान ही ज्ञान का अवलंबन लेता है, ज्ञान स्वयं एक ज्ञान लक्षण के द्वारा, ज्ञान स्वयं ज्ञान लक्षण के द्वारा, है ना, अपने को अपने से, अपने में, अपने आधार से, अपने द्वारा अपने को प्राप्त होता है। अभी ये आने वाला है नीचे, इसलिए अभी से ये कह रहा हूं मैं। क्या गजब का है ये ना, ये 6 कारक कैसे घटते हैं पर्याय में, और फिर वो भी अभिन्न रूप से आगे कहेंगे कि मैं तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आने वाला है। अब तो मैं ही मेरे से, मैं ही मेरे में, मेरे आधार से, ये भी हमें नहीं चाहिए। मैं हूं ना, अब ये जब है ही तो अभी इतना विकल्प भी क्यों, ऐसा करके, है ना, उसका भी निषेध करते हुए, है ना, पूरा का पूरा सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। यहीं से नींव डालेंगे अभी थोड़ी देर में, 1-2 दिन लगेगा हमें वहां तक आने में। समझ में आ रहा है कुछ? समझिए, प्रमाद उड़ जावे, आलस उड़ जावे, निराशा उड़ जावे, शोक चला जावे, दुनिया में आधीनता का एहसास मिट जावे, न तो थोड़ा सा कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे। घर का कोई मुखिया आदमी नहीं रहा तो इसे निराधार अनुभव करता है। अभी बहुत देर माहौल चलता है ना। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैंने कितनी आज 3-4 बातें ऐसी कही, बहुत सोचना। नहीं, आप जो कह रहे हो बात सही है, यह मैं हूं ऐसा हम विचारते हैं, फिर भी हमें राग आ जाता है। वो वाली बात ज्वाइंट करना, उसके लिए अरे आ जाता है ना, आने दो ना। ज्ञान नहीं आता, उसको भिन्न जानते हुए, ज्ञान तुमने जाना ना, तो उसको भिन्न जानते हुए, भिन्न उससे रहते हुए, ज्ञान हर समय चलता है। तुम पक्ष लेना भूल जाते, तुम अपना पराया क्या है वो वहां तुम मिस्टेक कर देते हो। उस समय ज्ञान नहीं हुआ, राग हुआ कि ज्ञान हुआ, कि राग का ज्ञान हुआ। कितनी बातें फिर पढ़ाते हैं शास्त्र में, राग हुआ, ज्ञान भी हुआ, राग का ज्ञान हुआ, तो उसमें ज्ञान में क्या हुआ, ज्ञान में राग का क्या हुआ? कुछ बीमारी आ गई ज्ञान में? अरे वो तो प्रकाशन हुआ, तो प्रकाशन करना वो तो धर्म था, और वो प्रकाशन करना वो उसके उजास, स्व उजास ही उसका गोतक है। उजास कोई बता रहा है, समझ आया कि नहीं? तो आत्मा ही है वहाँ, वो चैतन्य प्रकाश वाला, यानी मैं ही हूँ। तो राग के साथ में कहाँ हूँ? मैं तो अपने में व्याप्त हूँ। उसके प्रकाशन करने में क्या हुआ? सूर्य गटर को भी प्रकाशती है और करोड़ के हीरे को प्रकाशती है, तो सूर्य के प्रकाश में क्या खराबी आई? वो तो वास्तव में खराबी बीमारी नहीं है, वो तो उसकी सादगी है, स्वभाव है, उसकी सत्ता है, उसका, है ना, अपना परिचय है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, सूर्य की बात में बैठ जाता है, आत्मा में नहीं बैठता। बिठाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? देखिए, छूटे हो, बहुत बड़ी बात है। इससे भिन्न, तुम भिन्नता भूल गए थे, भिन्नता मिट नहीं जाती। ये तुमने उससे, प्रज्ञा से, कौन सी, ये निज स्वलक्षण के अवलंबन लेता हुआ, करने वाली प्रज्ञा से भिन्न किया गया, भिन्न जाना गया, भिन्न अनुभव में आया हुआ कौन? आत्मा। पर से, राग से, प्रभाव से, दुनिया से, देवशास्त्र गुरु से, अनंत भगवंतों से, समझ में आया ना? भिन्न किया गया, भिन्न जाना हुआ। ये सब मेरे में जानने में मात्र आते हैं, मेरा संबंध नहीं है किसी से। समझ में आया ना? किसी से संबंध नहीं है, मेरा ब्लड रिलेशन किसी से नहीं है, है ना? संयोग सिद्ध संबंध है, अनित्य तादात्म्य संबंध है, मगर नित्य तादात्म्य संबंध किसी से नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये शादी में तुमने विभाग कर दिया ना, शादी में किसको ले जाओगे? ब्लड रिलेशन वाले को, तो बाकी को कहाँ? मेरा संबंध नहीं है। समझ आया ना? तो हमेशा किसका अनुभव करोगे? ब्लड रिलेशन। क्या है ब्लड रिलेशन?
जिसमें निरंतर मेरा ब्लड बह रहा हो, जिसमें निरंतर मेरा ज्ञान बह रहा हो, किसमें ज्ञान है, उसके साथ मेरा संबंध है, वो मेरा शरण है, वो मेरा मंगल है, वो उत्तम है, वो मेरे लिए उत्कृष्ट है। अरे वो ही मैं लिखा इधर है ना, है सो यह मैं हूँ, है ना। ये भिन्न किया गया जो यह चेतक, ये चेतने वाला, ये जो मेरी नस नस में, मेरे श्वास श्वास में, मेरे प्राण सदा रहने वाले, जिससे मैं जीव हूँ, जिससे मैं हमेशा चेतन हूँ, जिससे मैं हम दूसरे से न्यारा दिख रहा हूँ, जिसके कारण मैं हमेशा उजड़ो हूँ, शुद्ध हूँ, उज्जवल हूँ, जिसके कारण मैं हमेशा हूँ, है ना, जिसके कारण मैं हमेशा परिपूर्ण हूँ, चपर प्रकाशन के लिए हुई, ऐसा मैं हूँ। ऐसा अनुभव करने का नाम ग्रहण करना, चैतन्य लक्षण के द्वारा ग्रहण करना। जिस बुद्धि में चैतन्य को ग्रहण करे उसे प्रज्ञा कहते हैं, उसे चतुर कहते हैं, उसे होशियार कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे मोक्ष मार्गी कहते हैं। समझ रहा है कुछ दृश्य ऐसा है, देखो। और अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य, अर्थात चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य कौन है? मात्र जानने योग्य यानी ज्ञेय मात्र है, जो यह शेष व्यवहार रूप भाव है। बहुत कुछ बातें करूंगा, समय हो गया, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूं। वे सभी चेतक स्वरूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है। यहाँ तक विज्ञान हुआ। यहाँ तक का प्रवचन में गुरुदेव जी का पढ़ूंगा। इसके बाद 6 कारक की ताकत और लगाने वाले हैं तुरंत। इसलिए मैं ही, है ना, मेरे से, अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, यानी चैतन्य कहाँ व्याप्त है ना। चैतन्य में राग व्याप्त नहीं है, चैतन्य में चैतन्य व्याप्त है। किस प्रकार से व्याप्त है? तो 6 कारक की ओर से व्याप्त की सिद्धि करेंगे। आपको एक भी चांस नहीं देंगे कि कोई बात नहीं, वो मेरे से है, मगर आधार तो गुरु है ना, कि नहीं मेरे आधार से, बड़े मेरे आधार से, मगर गेओ में से आता है ना, कि नहीं तेरे में से आता है। वो सारी बातें सिद्धि करके ये बताएंगे कि चैतन्य के अलावा तो कुछ नहीं है, चैतन्य की ओर से तू सब कुछ है। समझ में आया? तेरा सब कुछ तेरा चैतन्य है। ऐसा अनुभव कराने के लिए ये अद्भुत वेद ज्ञान की गाथा आई है, और 6 कारकों की ताकत और लगाने वाले हैं। उससे पहले वाला जो पोर्शन है, टॉपिक है, उसकी चर्चा मैं कल पुनः करूंगा, और वहीं से ब्रेक लेते हुए गुरुदेव जी के प्रवचन का भी आधार लेके उसको और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अब पढ़ के आ रहे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी